सीन लीड होती है एंड यहाँ पे वो अपनी लाइफ के बारे में बता रही थी कि वो टॉप लॉयर में से एक है एंड साथ साथ यहाँ पे वो इस बात तो कड़ी मेहनत कर रही है बिकॉज उसका एक ही एम है कि उसे यहाँ पर इस कंपनी की पार्टनर बनना है और वो यहाँ पर कोई भी केस अपने हाथों से बिल्कुल नहीं जाने देती। वही दोस्तों यहाँ पर देखते हैं वहाँ की मैनेजर को जो कि यहाँ पर मिस्टर कू को पर्सनली पिक करने के लिए जाती है एंड मिस्टर कू वहाँ पर इस कंपनी की और बढ़ते चले जा रहे थे। यूना यहाँ पे अपने कॉलीग्स के साथ होती है कि तब तक यहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि यहाँ पे आकर उसे समझा रहा था कि देखो वो बच्ची मेरी नहीं है, जानबूझ के यहाँ पर किसी ने उन फोटोज को अपलोड किया है ताकि लोग हमारे बीच की यहाँ पर दूरियां बढ़ा सके। आखिर मैं तुम पर चीट थोड़ी ना कर सकता हूँ। यूना कहते कि जिसने भी किया होगा मैं सच में उस पर्सन के लिए बहुत थैंकफुल हूँ बिकॉज एटलीस्ट मुझे तुम्हारे यहाँ पर रियल साइड तो पता चला और एटलीस्ट मैंने यहाँ पे सभी के सामने ब्रेकअप अनाउंस तो कर दिया और ऐसे भी तुम जैसे के साथ रहकर यहाँ पर कुछ मतलब नहीं है। ये सुनते इसके एक्स को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो यहाँ पर यूना को थप्पड़ मारने वाला था पर तब तक वहाँ पर गु आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है, गार्ड से खिलवा कर उसे वहाँ से निकलवा देता है। वही दोस्तों यहाँ पर अंदर जाने से पहले गु यहाँ पर यूना को एक पीस ऑफ एडवाइस देकर जाता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर लोगों के केसेस को कितने अच्छे से हैंडल करती रहोगी लेकिन वहाँ पर लोगों के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते अपने लिए लड़ना मत भूलना। ऐसे कहकर वो चला तो जाता है एंड यूना यहाँ पर मन में सोचती है ये कौन है मेंटली रिटार्डेड पर्सन जो मुझे सब कुछ सिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पे वो अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही होती है जहाँ पर यूना को उसके ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है एंड ग्रैंडपा यहाँ पर यूना को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कह रहे थे। यूना तुरंत ही मना कर देती है। वो कहते कि तुम फिक्र क्यों करती हो, तुम अकेली थोड़ी ना जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यूना कहते कि ये कोई एज है आपकी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए। ग्रैंडपा कहते कि मैं जानता हूँ कि तुम बातों को मेसी करने के लिए सब कुछ बोल रही हो, ऐसे भी तुम्हें मेरे दोस्त ग्रैंडपा साहब तो याद होंगे। अब हमारा एक टाइम पे सपना हुआ करता था कि आगे जाकर यहाँ पर हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ शादी करें और ऐसे भी उनका ग्रैंडसन अब्रॉड से आ गया और तुम्हारी भी एज हो चुकी है तो अब तो यहाँ पर तुम्हें शादी कर ही लेनी चाहिए। यूना यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती थी कि वो ये सब कुछ नहीं करना चाहती पर ग्रैंडपा को ऑलरेडी यहाँ पर यूना का रिस्पॉन्स पता होता है। वो कहते कि देखो मैं सब जानता हूँ कि आखिर अब तुम क्या बोलने वाली हो लेकिन ये सब कुछ बोलकर कोई मतलब नहीं है, तुम्हें चुपचाप चलना है तो चलना है। ये एक फैमिली लंच होगा जहाँ पे तुम बहुत एंजॉय करोगी। जिसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर यूना को जाना ही पड़ता है एंड यहाँ पर वो ओल्ड लेडी की तरह ड्रेस होकर आई थी ताकि कोई भी अब्रॉड से आया हुआ इंसान हो वो एकदम फैशनेबल होगा और वो यूना को देखते यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर देगा। वो उन सभी के साथ बैठकर वहाँ पर बातें करी थी और उसे बहुत बोल रहा था एंड तब तक यहाँ पर ग्रैंडसन की एंट्री हो जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर गो ही होता है। एंड जैसे यहाँ पर बात है ग्रैंडपा यहाँ पर आपस में यही बात करने लग जाते कि समय यहाँ पर कब भी जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। याद है मैं इसे यहाँ पर कैसे अपने गोद में खिलाया करता था एंड तब तक बाद में यहाँ पर वो जाकर सभी को टी सर्व करने लग जाता है एंड इन दी एंड जब यहाँ पर बच्ची यूना को सर्व करता है तो यूना उसे कहती है कि थैंक यू अंकल को। ये सुनकर सभी के सभी यहाँ पर यूना को घूरने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पर यूना उसे अंकल क्यों बुलाएगी। इतने में यहाँ पर ऑकवर्डनेस छा जाता है जहाँ पर यूना रेस्टरूम का बहाना देकर जाती है। वो कभी समझ आ जाता है कि उसे बहुत पक रहा है इसलिए वो खुद भी वहाँ से निकल पड़ता है रेस्टरूम का बहाना देकर एंड तब यहाँ पर यूना को उसके दोस्त का कॉल आता है जो कि उसे यहाँ पर अपनी स्लाइड के बारे में पूछ रही होती है। यूना बोलती कि क्या बताऊँ जबरदस्ती मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मैं तो यहाँ पर शादी करना भी नहीं चाहती और ना ही यहाँ पर किसी मर्द के चक्कर में फंसना चाहती हूँ पर ग्रैंडपा की बात को यहाँ पर कौन ही टाल सकता है। वो से बोलते कि अरे अगर इंसान यहाँ पर हैंडसम हो तो तुम्हें ना बोलने की क्या जरूरत है, ऐसे भी एक ना एक दिन शादी करना ही है, बेहतर होगा अगर 30 के पहले शादी कर लोगी तो वरना बाद में यहाँ पर फिर ओल्ड मैन के साथ शादी करनी पड़ेगी। एंड तब तक वहाँ पर खुद को भी आ जाता है। यूना तो यहाँ पर घबराने लगती है कि कहीं उससे यहाँ पर यूना की बातें सुन ना ली हो। गो से कहने लग जाती कि माफ करना, वो एक्चुअली अंदर बहुत सोफिस्टिकेटेड फील हो रहा था इसलिए मैं बाहर फ्रेश एयर लेने के लाया। यूना कहती कि ठीक है ले लो अंकल, मैं जाकर वहाँ खड़ी हो जाती हूँ और वो खुद तो चली जाती है। गो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि पहले तो कभी उसने मुझे यहाँ पर अंकल बुलाया नहीं एंड हमें यहाँ पर उनकी फर्स्ट मुलाकात के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर यूना घर को डेकोरेट कर रही थी एंड उस समय यहाँ पर टेबल पर खड़ी होकर अपने घर के कॉलम पर फ्लावर्स लगा रही होती जहाँ पर उसका पैर फिसल कर गिरने वाला था और उसे बचाने के लिए आ जाता है।